बोर्ड है क्या? आज तो दर्पण ने एक गूढ़ रहस्य को प्रकट कर दिया और छिपी हुई भावनाओं को स्पष्ट कर दिया। धन्य है दर्पण, तू निर्जीव होते हुए सहस्त्रों जीवधारियों के मान को घटाने वाला है। जो बातें पंडित लोग संकोचवश नहीं कर सकते, उनका सच्चा रूप तुमने सम्मुख रख दिया। बताओ, ऐसे सच्चे मित्र संसार में कितने? बाल सफेद हो गए और मेरी मोहनिद्रा भंग ना हुई। आता है अब ग्रीष्मकाल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है। तरुणाई पर बढ़ गई रोस, बालों में सफेद रंगत बदली है, सूरज पश्चिम बड़े से गुजरे युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लगते रहा, बरसों तक राज काज देखा, बरसों तक महलों में अबे धूल डाले झगड़ों पर और शीघ्र प्राप्त कर मोती को। अज्ञान ब्याज की लालच में खोए देता है पूंजी को। सुमन महाराज, मेरी वृद्धा अवस्था आ गई और जीवन की अंतिम घड़ियां भी समीप आ गई। इससे अब यही प्रतीत होता है कि पुत्रों को, युवराजों को राज्याभिषेक किया जाए और वन में तपस्या करके भव सागर से पार हुआ जाए। सुमन, कहो तुम्हारी क्या सम्मति है? महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी और दूरदर्शी हैं। आपके विचार अति सुंदर और सराहनीय हैं, पर श्री गुरु महाराज जी से भी अनुमति ले लेनी चाहिए। अवश्य सुमन, अवश्य। गुरु से परामर्श लेना तो हमारा परम कर्तव्य है। साथ ही साथ प्रजाजनों की सम्मति भी ले लेनी चाहिए और यही शोभनीय है। जी महाराज। सुमन, इसीलिए नगर में
मुनादी करा दो। कल एक विराट सभा होगी और श्री गुरु जी से प्रार्थना करना कि सभा में वह अवश्य उपस्थित है। भाइयों भाइयों, आप सबको विदित हो कि कल प्रथम प्रहर में महाराजा